मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो इंडियन आर्मी को जो है वो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम जो है वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, और पाकिस्तान में तो ये नहीं पता कि ये जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कभी कोई इस तरह की बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे फौज को चीजें देने की बात हो। अब फॉर एग्जांपल ये AK-203 असॉल्ट राइफल है, रशिया से ले रहे हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हो। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, इस पे जरा फोकस करें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इन चीजों को सीरियस लेते, वो क्यों नहीं फोरफ्रंट पे आके मुल्क के दिफा पे बात करते। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर डिफेंस सिस्टम, और खास कर ना सिर्फ ये है, मैं दो नए आइडियाज बताना चाह रहा था कि दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं। और तीसरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जब इकॉनमी सफर करती है, बैंकरप्सी के धाने पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर किस साइड पे आता है? वो हमारी मिलिट्री पे आता है। आपका डिफेंस डिफेंस सबसे पहले टारगेट होता है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि लोग एतराज करते हैं। खान साहब ने जब बारी बारी आपकी बारी बारी करके आपके सारे फॉरेन रिलेशन खत्म कराए, आपके सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ, चाइना के साथ, तो उसके बाद फौरन उसको रिकवर कौन करता था? बाजवा साहब उसको कवर करते। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी सर्विसेज जो है, आर्म्ड सर्विसेज, वो सबसे पहले निशाने पे होती हैं। तो अल्टीमेटली ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट। जो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, खासकर जब पाकिस्तान में आप जना सेंटर के अंदर आप नाच गाने की महफिलें कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आप पंजाब गवर्नमेंट के पैसे जो है वो सरकारी उड़ा रहे थे लाहौर में, तो उस वक्त आपके पड़ोस में क्या हो रहा था? मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त को उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक आइटम जो दिया है, उनकी आर्मी को अपग्रेड किया है। और जिन चीजों पे खासकर उन्होंने तीन उसके पॉइंट उन्होंने खासकर उस पे उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी, और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही हैं, वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। और उसके बाद जो उससे बड़ी बात, जो कम्युनिकेशन उन्होंने जो सबसे बड़ी जो इंप्रूव की है, कि उनका हर सोल्जर जो होगा उसको रियल टाइम डाटा मुयसर होगा, रिगार्डलेस वेयर एवर ही इज। और उसके बाद वो कैपेसिटी रखते हैं कि इन सारे सिस्टम्स को, जो कि खासकर उसमें उन्होंने नई बारूदी सुरंगें जो है वो भी, निपन उसका नाम रखा है, वो भी उन्होंने दी है। और उसके बाद वो इसको टाइमली और ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि इस सिस्टम को वो जब चाहेंगे अपग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर इस वक्त दुनिया में ट्रेंड यह है कि फौजें कम की जाए, लेकिन उन पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से इक्विप किया जाए।